इंडियन फिलॉसफी जो है उसके 3 पिलर्स हैं, उसके ऊपर इंडियन फिलॉसफी रखी हुई है। हमें हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों के द्वारा दिया गया है। हाथ जोड़ना चाहती हूँ उन लोगों के सामने जो आकर उन लोगों के कमेंट्स में गाली देकर जाते हैं, उनके डीएम्स में गाली देकर जाते हैं। संस्कार घर से ही बनते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। आप देखिए कि संस्कार तो घर से ही बनेंगे। जितना सत्यानाश जो हो रहा है शादियों में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। मीनाक्षी जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत क्या बढ़िया। बोले, लाइक जय श्री राम बोले, हरे कृष्णा बोले, क्या जो बोले? आपको उचित लगे, किसी का भी नाम लीजिए, अच्छा ही है। अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे संस्कारों में। माँ बाप क्या गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ आज के समय में? देखिए, संस्कारों में क्या गलत हो रहा है, माँ बाप क्या गलत दे रहे, कोई भी माँ बाप, खैर पहली बात तो कोई गलत नहीं सिखाना चाहता है। हर पेरेंट्स, हर माँ बाप ये ट्राई करता है कि बच्चे को बेस्ट मिले, बच्चा बेस्ट गेन करे। सबसे पहली बात तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि देना क्या है एक्चुअली। ठीक है, हमें पता है कि एक माता जो पहले संस्कार दिया करती थी उसमें और जो आज माता संस्कार दे रही है, बहुत अंतर है इसमें। क्या अंतर है? जी, तो जो पहले माता निर्माता भवती ऐसा बोला जाता था कि माता जो है वो निर्माता है जी। ऐसा पहले ही बोला जा सकता था, किंतु अब नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पहले जो माता हुआ करती थी वो निर्माता ही हुआ करती थी। क्योंकि बच्चे को गुरुकुल से पहले क्या क्या संस्कार देने हैं वो माता सिखा दिया करती थी। आज यदि माता के सामने अगर बच्चा आ रहा है तो वो सीधा टीचर से शिकायत लगाए कि ये आकर नमस्ते नहीं करता है। अगर टीचर क्रॉस क्वेश्चन ये कर दे कि ये तो आपको सिखाना चाहिए था कि जाकर गुरु को नमस्ते करे, ये तो आपने नहीं सिखाया ना, तो इस पे भी बवाल हो सकता है। बल्कि पहले जो माताएं हुआ करती थी वो क्या किया करती थी, बच्चों को ये पूरे संस्कार दिया करती थी कि अब गुरुकुल शिक्षा शुरू होने वाली है, अब गुरुकुल में जाओगे, अब शिक्षालय में जाओगे तो जाके गुरु के चरण स्पर्श करने हैं, उनको हाथ जोड़ना है, उनको अभिवादन करना है, उनको जय श्री राम जैसे भी जो बोलना है वो ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद अपना शिक्षा शुरू कीजिएगा, अपना क्लास शुरू कीजिएगा। लेकिन आज टीचर्स जो होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं, दोनों ही इस बात पर ध्यान नहीं देते। बेसिक शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं बच्चों को। तो क्या आप कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेरेंट्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर कि आपको सिखाना चाहिए, हमने फीस पे कर दी, सबसे जिम्मेदारी आपकी है। सारे संस्कार, सारे आदर सत्कार जो भी है वो स्कूल ही सिखाएगा, और पेरेंट्स कुछ नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स इसलिए नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि टीचर्स सिखाएंगे, उनको फीस दी जा रही है, उनको पैसा दिया जा रहा है, तो वो सब कुछ सिखाएंगे, संस्कार भी वही सिखाएंगे और जो स्कूली शिक्षा है वो भी वही देंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता है। संस्कार घर से ही बनते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। आप देखिए कि संस्कार तो घर से ही बनेंगे। जो घर का माहौल रहेगा, जो घर में आचरण माँ बाप के रहेंगे, वही बच्चे के होंगे। अब टीचर क्या सोच रहा है, ये सब तो संस्कारों की बात है तो ये पेरेंट्स सिखाएंगे, तो टीचर्स वहां से नहीं सिखा रहे हैं, तो संस्कार बन ही नहीं पा रहे हैं। जो बेसिक संस्कार हैं वो ही नहीं बन पा रहे, तो आगे तो बच्चा क्या ही करेगा ना। क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि आज की जो मिडिल क्लास फैमिली है, जब पति और पत्नी दोनों कमाएंगे, घर लाएंगे, तो ही काम चलेगा, तो ही घर चल सकता है। किंतु माता के पास अगर ये एक तरीके से बहाना है कि मैं इसलिए नहीं सिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं तो बाहर जाती हूँ, तो ये आपका कहना गलत है। माता को इतनी शक्तियाँ दी हैं ईश्वर ने, तो वो भी तो एक झांसी की रानी थी ना, जो अपने बच्चे को कंधे, उसके पास भी था ना ये बहाना तो कि मैं कहाँ से लेकर भागूँ भाई, इसको मैं खुद नहीं लड़ पा रही हूँ यहाँ पे, मैं इसको कंधे पर लेकर कैसे चलूँ, लेकिन चली ना वो फिर भी। तो ये तो माता का काम है, इतनी शक्ति ईश्वर ने माता को दी है, तभी माता निर्माता है। पिता को तो किसी ने निर्माता नहीं कहा, माता को ही तो निर्माता कहा ना, क्योंकि आप निर्माण कर सकती हो, केवल और केवल आप ही निर्माण कर सकते हो। अभी कह तो सकते हैं कि पिता का भी उतना ही रोल है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन जो संस्कार माता दे सकती है वो पिता नहीं दे सकता किसी भी। इसीलिए पुराने ज़माने में या पुराने समय में हमारा जो पहचान थी कि कुंती पुत्र, इस तरीके से कुंती नंदन अर्जुन, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, तो ये सब कौशल्या नंदन राम, ये सब इसलिए ही कहा जाया करता था क्योंकि माता निर्माता हुआ करती थी। अब इसमें ये नहीं है कि पिता क्यों नहीं संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि संस्कार तो गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। पिताजी कहाँ से संस्कार गर्भ से देंगे, आप गर्भ से दे पाओगे ना संस्कार। बच्चा
3 माह तक अबोध रहता है, वो कुछ नहीं जानता है, गर्भ में भी, ठीक है, गर्भ, हाँ। लेकिन चौथे महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता है, चौथे महीने में होता है, वहाँ से शुरू होकर 10 या 11 या 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसको जो संस्कार दिए जाते हैं वो बहुत, मतलब इस प्रकार के संस्कार होते हैं जो उसके जीवन भर साथ चलते हैं। वो संस्कार होते हैं वो जो चौथे महीने से 10 वर्ष तक के बच्चे को दिए जाते हैं। बहुत संभाल कर वो संस्कार दिए जाते हैं, बहुत सोच समझ कर वो संस्कार दिए जाते हैं। जो व्यवहार, जो आचरण, जो कुछ भी घर में वो देखेंगे वही अपनाएंगे वो 10 वर्ष तक का बच्चा। उसके बाद तो खैर गुरुकुल, स्कूल, जो भी आज चल रहे हैं स्कूल, गुरुकुल शिक्षा, वो वहाँ से आएंगे फिर आगे के संस्कार। बट आप कह रहे हैं कि जो बेसिक फाउंडेशन है, हाँ, वो 3 महीने से लेके 10 साल, 11-12 साल तक मेन रहता है। हाँ। प्रश्न है इसके, हाँ, अभी भी जो पूजा घर में होती है, हाँ, तो जो मेल है वो करते हैं पूजा, चाहे श्राद्ध हो, हाँ, चाहे दिवाली का पूजन हो, हाँ, तो माता साथ देती हैं, लेकिन जो मेन पूजा है वो पिताजी ही करते हैं। और ऐसा ही कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली वो हैं तो वो करेंगे। ऐसा क्यों है? ये तो देखिए पुरुष प्रधान हमारा वही रीज़न है सिर्फ, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, पुरुष प्रधान हमारा देश को माना गया है और ये चीज़ें वहीं से आई हैं कि पुरुष ही केवल प्रधान हो सकता है घर का, या पुरुष ही यज्ञ करवा सकता है, यज्ञ कर सकता है, या सारे विधि विधान पुरुष कर सकते हैं। नहीं, एक स्त्री भी सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। एक स्त्री भी घर की प्रधान हो सकती है, एक स्त्री भी यज्ञ कर सकती है, करवा भी सकती है, एक स्त्री सारे विधि विधान कर सकती है जैसे पुरुष करते हैं, सब कुछ कर सकती है स्त्री। जो मैंने समझा कि अभी हमने कहा कि ये देश पुरुष प्रधान है, बन गया है, ये था महिला प्रधान अगर देखा जाए उस ज़माने की बात करें, देवी शक्ति देखी जाए तो देवी शक्ति थी सब कुछ। आपने बात भी करी थी कि कौशल्या जी की या कुंती जी की, कहीं ना कहीं उन्हीं का एक डोमिनेंस, अगर हम उस बारे में बात करें, वो तो वक्त के साथ चीज़ें बिखरती गई। एक काल आया था बीच में जब आक्रांताओं का आक्रमण हमारे देश पर हुआ। आक्रांताओं क्या होता है? जैसे मुगलों का आक्रमण हमारे यहाँ हुआ, ईसाइयों का आक्रमण हमारे यहाँ हुआ, जो ये आक्रांता थे, इनका जब आक्रमण हुआ तो वो एक काल था जब स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाने लगा, उनको पर्दे में रखा जाने लगा। ऐसा एक काल आ गया था कि उससे पहले ऐसा नहीं था, उसके बाद ही ऐसा शुरू हुआ था कि उनको उनके रहते हुए ऐसा हुआ कि स्त्री को पर्दे में रखा जाने लगा कि अगर किसी मुसलमान ने, किसी मुगल ने देख लिया, जो आक्रांता है उन्हें देख लिया, तो उसको उठा कर लेकर चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं वहाँ से शुरू हुई थी और स्त्री को बहुत कमज़ोर समझा जाने लग गया। लेकिन फिर उसके बाद एक महामानव ने यहाँ अवतार लिया, जन्म लिया, महर्षि दयानंद जी। अगर हमने सुना हो तो नाम, महर्षि दयानंद जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। महिलाओं के लिए, उनको अधिकारों को, वो अपने अधिकारों से वंचित ना रहें, उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। महिलाओं को शिक्षा देने का जो प्रावधान है दोबारा से उन्होंने शुरू किया। कन्या गुरुकुल उन्होंने शुरू करे, कन्या गुरुकुल अलग होते हैं, वो उन्होंने शुरू करे। तो एक फिर दोबारा से वो क्लियर होने लग गया था, जो छाप उन मुगलों की, उन आक्रांताओं की थी, वो क्लियर होने लग गई थी उस काल के बाद। लेकिन अभी भी बहुत सारे वो राइट्स नहीं मिले हैं। मोरोवर आपने बात करी आक्रांताओं की कि चाहे मुगल्स का अटैक हुआ, चाहे क्रिश्चियंस का अटैक हुआ, आज भी जो एजुकेशन है वो कॉन्वेंट एजुकेशन को ही प्राथमिकता दी जाती है, जो हमें सिखाया जाता है। और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी, चाहे वो इन संस्कारों को अहमियत दें, फिर भी वो जाएंगे टूवर्ड्स मॉडर्निज्म के नाम पे कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। आई एम अ फादर टू अ 10 month old, और मेरे भी ये सवाल रहेंगे कि ये शिक्षा अपनी जगह अच्छी है, होनी चाहिए, नींव होनी चाहिए, लेकिन उसका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो कैसे बनेगा? क्या इससे बन जाएगा? गुरुकुल से बनेगा, हाँ, या नहीं, ये प्रश्न है ना। नहीं सवाल ये नहीं एग्जैक्टली। मैं मानता हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं गुरुकुल की शिक्षा में, या जो भी हमारा पास्ट रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली कंसर्न इज़ कि हम जब आगे बढ़ते हैं, आजकल का जो सिस्टम है, अब चाहे वो नौकरी बोलें या कोई भी काम करना चाहें, तो यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट इन अ वे। और हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा जाएगा किसी भी गुरुकुल में, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा एज पर द कॉम्पिटिशन।
ये लगता है। ऐसे हमारे ही विचार हैं केवल, लेकिन धर्म की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, ये केवल और केवल अगर कहीं से मिल सकती हैं तो वो केवल और केवल गुरुकुल से ही मिल सकती हैं। कॉन्वेंट स्कूल से बच्चा पढ़ेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, लेकिन अच्छा मनुष्य नहीं बनेगा तो किसी की किडनी ही बेचेगा। कॉन्वेंट स्कूल से बच्चा पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, पुल बनाएगा, और मनुष्य नहीं बना तो वो पुल टूटेगा ही टूटेगा। तो मनुष्य निर्माण जहाँ से हो सकता है वो केवल और केवल गुरुकुल से ही हो सकता है। कॉन्वेंट स्कूल से अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छा व्यापारी निकल सकता है, लेकिन अच्छा मनुष्य नहीं निकल सकता है। ऐसा कहना भी, खैर मैं अभी कहूँगी तो इस पे भी बहुत विवाद हो सकता है कि नहीं निकल सकता। हाँ, निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे के ऊपर छाप होती है वो परिवार की, घर की होती है, संस्कारों की होती हैं। स्कूल में वो थोड़ा टाइम रहता है, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। जो व्यवहार, जो चरित्र माता पिता करेगा वही बच्चा गेन करेगा। तो जो शिक्षा है वो घर से ज़्यादा मिलती है, संस्कारों की शिक्षा घर से मिलती है। यदि घर को ही गुरुकुल बना दिया जाए तो ठीक है, अगर बच्चे को नहीं भेजा जा रहा है गुरुकुल में तो घर को ही गुरुकुल बना दिया जाए। पेरेंट्स तो बहुत बिजी रहते हैं आजकल। हाँ, सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, तो वो खुद कितने अवेयर हो जाएं और कैसे होंगे अवेयर? देखिए, ये तो होना ही पड़ेगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया झांसी की रानी का। हम सब अपने बच्चों के लिए झांसी की रानी बने तो ही काम चल सकता है। आप कितने भी थके हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई बात नहीं, आपको, क्योंकि आपने जन्म दिया है, अब ये आपका दायित्व है कि वो अच्छा मनुष्य बने ही बने। अगर वो अच्छा मनुष्य नहीं बन रहा है तो आपको जन्म देना ही नहीं चाहिए था। और ये रोल पति का, लिफादर का भी है। हाँ, दोनों का है, बिल्कुल दोनों का है। ऐसा ना हो कि सिर्फ माता का है। मैंने माता का इसलिए बोला क्योंकि गर्भ माता के, मतलब माता के गर्भ में है बच्चा, तो गर्भ से ही संस्कार शुरू होते हैं। वो संस्कार केवल माता दे सकती है। और वैसे भी नॉर्मल जो घर में जो चीज़ें हो रही है वो ज़्यादा माता ही सिखाती है। आपने देखा होगा कि पिताजी डांट सकते हैं लेकिन समझाने में बहुत कच्चे होते हैं, समझा नहीं पाते हैं बच्चों को। माता बहुत अच्छे से टैकल कर सकती हैं बच्चों को। अच्छा रो रहा है, अभी किस प्रकार से चुप करवाना है और डांटना है, ये माता ही देख सकती है। हाँ, तो क्योंकि वो गर्भ से जुड़ा होता है ना उनसे, उन्हें पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत है, कब कौन सा एक्शन लेना है, वो माता को पता है। पिता ज़्यादातर नहीं पता लगा पाता ये चीज़ें। लेकिन कुछ माताएं हैं, बच्चा दूध पी रहा है और यहाँ पे इंस्टाग्राम का रील चल रहा है, तो क्या करे सोशल मीडिया का? वही संस्कार जाएंगे बच्चे में जिस प्रकार से माता, मैंने अभी बोला कि अगर माता बच्चे को साइड में बिठाकर एक बढ़िया सा सीरियल देख रही है जिसमें बहुत ड्रामा चल रहा है, ये हो रहा है, वो बच्चा सीख रहा है, अच्छा चालबाजियाँ, अच्छा इसने इसको जहर दे दिया, बहुत अच्छा, तो वो सब सीख रहा है। तो उसको ऐसा मैंने एग्जाम्पल देखा है, तो क्योंकि मेरी भांजी मेरी माता जी से पूछी जहर क्या होता है, वो देख रही है सीरियल में कि जहर दे रही है उसको वो औरत, तो वो वही सीखेगा और कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कुछ ना कुछ करने का। कहाँ से बच्चे के अंदर ये सुसाइडल ये थॉट्स आ रहे हैं कि इससे भी मरा जा सकता है, इससे भी। बच्चे को कैसे पता फांसी से मरा जाता है, कैसे पता है? घर में तो नहीं कोई ले रहा है फांसी, कहाँ से सीखा है? टीवी से सीखा। जहर लेकर मरा जा सकता है, कहाँ से सीखा? टीवी से सीखा। कि रेड पॉइजन खाया जा सकता है, फिनाइल पी जा सकती, कहाँ से सीख रहा है? बच्चे जो मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि एक तो प्रेशर इतना दे दिया जाता है पढ़ाई का बच्चों के ऊपर, कि मैंने काफ़ी केसेस देखे ऐसे कि बच्चा ये हार मान लेता है कि मैं इतने नंबर नहीं ला सकता, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा हूँ, तो अब कैसे मरा जाए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि बताया ही नहीं कि बेटा जीवन का उद्देश्य क्या है, बताया ही नहीं गया। केवल एक उद्देश्य बताया गया कि इतने प्रतिशत नंबर आने ही चाहिए, तभी तुम कुछ कर पाओगे जीवन में, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी पहचान आपके नंबर बन जाती है। तो उसको लगता है कि अब ये तो हो नहीं रहा है, यही एक लास्ट वो था मेरे पास कि इतने प्रतिशत नंबर चाहिए, अब ये तो हुआ नहीं, अब क्या किया जाए। उसमें दिखाया था टीवी में कि जहर लिया जा सकता है, तो वो कैसे लिया जा सकता है, यहाँ कैसे मिलेगा? हाँ, कोई रेड पॉइजन होगा, वो खाया जा सकता है। करेगा ही बच्चा। आपकी शिक्षा क्या रही? शिक्षा कहाँ से मेरी क्या पढ़ाई करी आपने? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से मैंने योग और शास्त्र में मास्टर्स किया है। योग और शास्त्र में मास्टर्स। और अभी मेरी मास्टर्स चल रही है दूसरी संस्कृत में। और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जो दिनचर्या है वो 5 बजे शुरू हो जाती है। उसके बाद से सब कुछ योगा, उसके बाद यज्ञ, उसके बाद क्लासेस, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी शाम को भी यज्ञ होता है। और जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, संस्कृति से जोड़ने वाली चीज़ें हैं, धर्म से जोड़ने वाली चीज़ें हैं, वो सब यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में मुझे देखने को मिली, और मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया। तो बेसिकली बस यही एक स्टोरी है छोटी सी। जो संस्कृत है, आपने इस बारे में काफ़ी पढ़ाई करी है,
कुछ बताएंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे संस्कृति को देखते हुए, बट कहीं ना कहीं ये गायब हो गई। हमारे स्कूल में सिर्फ एक सब्जेक्ट था, 6th 7th 8th क्लास में अच्छे नंबर आते थे, उसमें दैट वाज द ओनली फोकस। उसके बाद किसी ने उसके आगे सोचा ही नहीं कि क्या है, तो क्या है एग्जैक्टली। मेरे एक मित्र भी सेम यही बात कर रहे थे कि यदि मैंने जो 2 लैंग्वेजेस में मुझे दिया गया था ऑप्शन, तो मैं संस्कृत को चुन लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर मुझे लगा ये बहुत डाउनवर्ड चीज़ हो जाएगी, कुछ गलत सी चीज़ हो जाएगी, तो मैं इसलिए वो नहीं लिया। लेकिन आज अगर सीख लेता तो अच्छा होता। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वापस से लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति, वापस से लोग सीखना चाह रहे हैं, वापस से लोग जानना चाह रहे हैं। यूनेस्को बताता है कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो गैलीलियो है उसने कहा कि धरती गोल है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ था कि धरती चपटी हुई है। तो गैलीलियो को कहा कि सज़ा मिल जाएगी, बोलो धरती गोल चपटी है। तो उसने कहा नहीं, धरती गोल है, मुझे पता है धरती गोल है। तो उसने कहा कि चलो इसको कारावास में डालो। फिर उसको बोला बोलो धरती चपटी हुई है, बाइबल का अपमान कर रहे हो तुम, बोलो धरती चपटी हुई है। उसने बोला कि नहीं, धरती तो गोल ही है, अब तुम कुछ भी कर लो, आपको तुम सबको समझ आएगा एक दिन कि धरती गोल है। तो फिर उसको मृत्युदंड दे दिया। और कुछ वर्ष बाद जब अपोलो सैटेलाइट से ऊपर से देखा गया तो धरती गोल थी करके। लेकिन हम कब से जानते थे? हम तब से जानते थे जब हमारे संस्कृत में एक शब्द हमें पढ़ने को आता था, भूगोल। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल, है ना। तो ये शब्द जो भूगोल शब्द था, ये हमें हमारी संस्कृत भाषा से मिला है। तो यूनेस्को ने कहा कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, तो वहाँ से वो सब हमें जानने को मिला। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसी सोच रखेंगे, ये बोलेंगे, तो लोग बोलेंगे कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही रूढ़िवादी बातें कर रहे हैं, ये मॉडर्न वाले वर्ल्ड को समझते नहीं हैं। इफ़ आई डू दैट, इफ़ आई से कि मैंने अभी इंग्लिश में बात बोली तो मैं बहुत ही कूल साउंड करूँगा, बहुत ही मॉडर्न साउंड करूँगा। वेराज अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है उसको बोले बहुत ही पिछड़ा हुआ बंदा है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तो ये सिर्फ हिंदी वाले लोगों के लिए ही क्यों है कि अगर हम इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ही रूढ़िवादी क्यों बोला जा रहा है? ये अंग्रेज़ी वालों से क्यों नहीं बोला जा रहा है कि तुम नहीं रूढ़िवादी हो, कि तुम भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो हिंदी वाले लोगों को, कि वो जो हिंदी बोल रहे तुम भी तो उनको बोल रहे हो ना कि तुम कितने पिछड़े हुए, तुम इंग्लिश भी नहीं जानते। तुम अगर रूढ़िवादिता है अगर जिंदा, तो ही संस्कार जिंदा है, तो ही संस्कृति जिंदा है। एक बात और है ये, अगर हम लोग नहीं ये सब कुछ किसी चीज़ के लेकर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि नहीं ये तो अभी कल्चर अगर बचा हुआ है ना कहीं पर, तो उन्हीं रूढ़िवादी जिलों में या गांव में बचा हुआ है। एक बार सोचना, किसी गांव की शादी में जाकर देखना और किसी शहर की शादी में जाकर देखना, जितना सत्यानाश जो हो रहा है शादियों में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अभी भी गाँव में उसी परंपरा से, उसी नीति से और सब कुछ पुराने संस्कारों के द्वारा ही शादी की जा रही। विवाह संस्कार से शादी होती है अभी भी वहाँ पर। लेकिन अभी भी आप शहरों में जाकर देखिए, इतना ऐसा पवित्र जो संस्कार था, विवाह संस्कार जिसको बोलते थे, बहुत पवित्र संस्कार है, लेकिन क्या हो रहा है? बिल्कुल सब तो नशे में धुत रहते हैं। जो दुल्हन है, जो ब्राइड जिसको बोलते हैं, वो डांस करते हुए आ रही है, मजाक बना दिया है। और जो फेरे जो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के होने चाहिए, क्योंकि वही से ही सब कुछ है ना, तो उनको क्या बोला जाता है पंडित जी को कि जल्दी जल्दी करवा दीजिए फेरे, 500 रुपये पकड़िए पंडित जी, जल्दी करवा दीजिए थोड़ा। तो शादी भी वैसे ही टिकेगी फिर आपकी, जैसे आप शादी करवा रहे हो, फिर 500 रुपये नहीं, 5,000 5 लाख रुपए भी और 5 करोड़ रुपए भी देने पड़ेंगे आपको उसको बचाने के लिए। इसलिए वहाँ 500 रुपये ना देकर तो अपने 5 करोड़ रुपए बचा लीजिए। और विवाह संस्कार के हिसाब से ही होना चाहिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि विवाह में ये वर्जित होना चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है वो ड्रिंक कर ना आए। मतलब इतना पवित्र जगह पर आप शराब सब कुछ कर रहे हैं, ये गलत बात है बहुत ज़्यादा। अब तो मांस मदिरा का भी चल गया है, मांस भी होता है शायद शादियों में। मैं ऐसी शादियों में नहीं गई हूँ वैसे तो, पर अगर होता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि एक संस्कार है वहाँ, एक पवित्र चीज़ हो रही है, एक पवित्र चीज़ का निर्माण हो रहा है वहाँ। 2 परिवारों का एक मेल है, 2 लोगों का एक मेल है, तो ये गलत है अगर वहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा है तो। इंटरेस्टिंग। आप बहुत बात करती हैं अबाउट सनातन लिंग धर्म जी। यंगस्टर्स को आता नहीं है समझ कि एग्जैक्टली क्या है। हम जब अपना फॉर्म भरते हैं कॉलेज का या कोई पासपोर्ट का या कहीं का भी, तो पूछते हैं कि आपका रिलीजन क्या है। तो वी मार्क एज हिंदुइज्म, वी डोंट मार्क इट एज सनातन धर्म। इंडियन है ना, इंडियन। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि क्या फ़र्क है, क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक ही बात है?
नहीं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक बात नहीं है। क्या फ़र्क है? हमें हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों के द्वारा दिया गया है, और अगर उनकी डिक्शनरी में आप देखेंगे, उनकी 3 डिक्शनरी है, उन अरबी, फ़ारसी और एक और कोई डिक्शनरी है, उनकी 3 डिक्शनरियों में अगर देखेंगे हम हिंदू शब्द का अर्थ, तो मिलेगा काला, चोर, लुटेरा, ये अर्थ है हिंदू शब्द का। ठीक है, अब अगर पूछा जाता है उनसे कि भाई हिंदू किस लिए बोला जाता है, तो वो बोलेंगे क्योंकि सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग थे, इसलिए उनको हिंदू बोला जाता है ना। अब अगर सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग हैं तो उनको सिंधु बोलना चाहिए, हिंदू किस लिए बोला जाता है? तो बोलते थे कि क्योंकि ये स अच्छे से नहीं बोल पाते थे, स का हा बोलते थे, इसलिए इन्होंने स को हा बोलकर यहाँ हिंदू कर दिया। अगर वो स का हा बोलते थे तो उन्होंने मुसलमान क्यों नहीं बोला अपने आप को, मुसलमान क्यों बोला? है ना, है कि नहीं? मुसलमान होना चाहिए ना फिर, क्योंकि वो स नहीं बोल पाते थे। ये तो नाम देना था उनको, काला, चोर, लुटेरा उनको देना था, इसलिए हमें हिंदू बोला गया था, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में हिंदू का ये अर्थ था, ना कि इसलिए क्योंकि हम सिंधु नदी के पास रहते थे और हमने ये शब्द धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैं एक बात और मानती हूँ कि धीरे धीरे शब्दों का अर्थ बदलता जाता है, मतलब समय के साथ अर्थ भी बदलता जाता है। ऐसे संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ बदलता चला गया, लेकिन एक्सेप्ट किया उनको। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ हम बोल रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम चोर है, लुटेरे है, ये कहने से अच्छा है कि गर्व से कहो हम सनातनी है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या फ़र्क है अगर हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं? हाँ, तो होता कौन है लेकिन सनातनी? सनातन जो शब्द है उसका अर्थ है कि जो मतलब नवीन से भी नवीन और पुरातन से भी पुरातन। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि जो सनातन है वो बहुत पुराना है, बहुत पुरातन है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी होगी तो उसका निर्माण भी कभी हुआ होगा। यदि किसी चीज़ का निर्माण कभी हुआ होगा तो उसका अंत भी कभी होगा। लेकिन जो सनातन है वो नवीन से भी नवीन है, यानी नए से भी नया है और पुराने से भी पुराना है। ठीक है, जैसे रात दिन का जो फेरा है कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया ही होता है, ये सनातन है। ठीक है, धर्म जो बोलते हैं, सनातन धर्म जो पीछे लगता है, धर्म का अर्थ होता है नियम। तो नियम या धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक साम्यक और एक सनातन। सनातन क्या होता है? जो हमेशा एक जैसा रहने वाला हो। ठीक है, एक जैसा रहने वाला, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे हम आज भोजन करेंगे तो हमारा शरीर चलेगा। ठीक है, ये हम आज कहें, कल कहें, त्रेता युग, द्वापर युग को कहीं भी, कोई भी दिशा, कोई भी काल, कोई भी मनुष्य इसको झुठला नहीं सकता कि भोजन खाने से हमारा शरीर चलेगा। ठीक है, ये कौन सा धर्म हुआ? ये सनातन धर्म हुआ। साम्यक जो बदलते रहते हैं, कोई भी नियम जो बदलता रहता है, जैसे कि जब हम बीमार हो जाएं तो हमें दवा खानी चाहिए। ठीक है, अब कोई खाता होगा, कोई नहीं खाता होगा, कोई दवा खाए बिना ठीक हो जाता होगा, कोई मनुष्य कहता है, कोई नहीं कहता है ये बात। तो ये साम्यक नियम है जो बदलते रहते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, कोई मत, पंथ, संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। ठीक है, क्योंकि मतलब हम किसी चीज़ से नहीं बंधे हुए हैं, हम किसी पुस्तक से नहीं बंधे हुए हैं, हम किसी ग्रंथ से नहीं बंधे हुए हैं। हम तो सब ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ शुरू से है, जो अंत तक है, वो हम लोग हैं। जो आपने कहा ना कि एक पुराना से पुराना है और नवीन से नवीन है, हाँ। जो मुझे समझ आया अभी तक कि इस धर्म में हमें परमिशन है कि वी कैन क्वेश्चन, हम सवाल कर सकते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये है तो ऐसा ही है, और उसी की वजह से वी कैन फाइंड वेज टू इम्प्रोवाइज़। अगर हम बोलते हैं कि आज इस साल में, इस सदी में ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो वी कैन मेक इट वर्क एंड मोल्ड इट कि हाँ ठीक है, एंड दैट्स वाई इट अगेन बिकम्स न्यू। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको प्री फेड की गई वो ही फॉलो करनी है, इररिस्पेक्टिव वो किस समय की बात है और आज किस समय की बात है।
आज भी रेलेवेंट है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल, मैं तो ये मानती हूँ कि सनातन धर्म से कोमल, सनातन धर्म से ऐसे मोल्ड होने वाला, जैसे मुड़ जाता है ना, मोल्ड, एग्जैक्टली, दैट्स अ वर्ड, वो कोई और कुछ कहीं है ही नहीं वो चीज़। सनातन धर्म तो बहुत कोमल, बहुत शांत, बहुत सरल है। आप सोचिए कि ये लोग इतने सरल होते हैं कि मतलब ये खूंखार से खूंखार जानवर से लेके छोटे से छोटे चींटी तक को भी पूजते हैं। अरे कौन होगा जो श्राद्ध जैसे दिन निकालता है कौए को जिमाने के लिए, खाना खिलाने के लिए? कौन होगा जो बोल देगा अरे शुक्रवार है, चींटी को खाना डाल कर आते हैं, है ना? ऐसा हम लोग सोचते हैं ऐसा। ये लोग निर्जीव और सजीव दोनों चीज़ों को पूजने लग जाते हैं। यदि वो कुछ दे रही है तो उनको, है ना, घर रहने को देता है तो ये घर की पूजा करवाते हैं। घर स्थान दे रहा है रहने के लिए, गांव जो है वो रहने का स्थान दे रहा है तो गांव की परिक्रमा लगाते हैं। आपने सुना होगा कि कोई जो विलेज में वो लोग गांव की परिक्रमा लगाते हैं क्योंकि ये रहने को स्थान दे रहा है। वो उसको ज़्यादा ऊपर मानते हैं भगवान से भी कि ये गाँव में रहने के लिए दे रहा है। तो ये लोग कितना सोचते हैं, वो हर चीज़ को पूजते हैं जो उनको कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा दे रहे हैं। और यही कारण है कि वो इतना कोमल था कि लोगों ने उसको फिर एकदम कर लिया कि बस कि मतलब जब लॉर्ड मैकाले यहाँ आया था तो वो ये सोचता था कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ सारी दिशाओं में घुमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन ये लोग मैं इनको इतने पागल दिखे। ये लोग क्या करते हैं, अपने घर के सामने गायें बांध लेते हैं। मतलब इनको डर नहीं लगता चोरी से? इनके घर में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, ये गायें बांधते घर के सामने। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। कचरा बचा के रखते हैं घर के सामने। पहले गाय का जो गोबर है वो बहुत शुद्ध हुआ करता था। गाय क्या, जो चरने वाली गाय को चरा कर लेकर आते थे और फिर गाय को घर के सामने बांधते थे, फिर उस गाय को गोबर को अपने घर में लीपते थे। ये बड़े पागल लोग हैं कि घर के सामने गेट नहीं है, गाय बांध रखी है, वो भी वहाँ गंद मचा रही है। तो वो यही विचार करता है। लेकिन जब उसने बाद में हमारी संस्कृति को समझा तो वो भी हक्का बक्का रह गए। क्या लोग हैं, मतलब यहाँ मैंने एक भी ऐसा लोग नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। भीख नहीं मांगते यहाँ पे लोग, बेगर्स नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं कह रहा है कि मुझे भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम से या ईसा मसीह के नाम से मुझे कुछ दे दो, कोई नहीं कहता यहाँ पर। ये लोग सब कमाते हैं। घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों कमाते हैं, अलग अलग प्रकार से कमाते हैं। महिला घर में कमा रही है, जो पुरुष है वो जाकर खेत में कमा रहा है, सब कमाते हैं यहाँ। सब अपनी कमाई का खाते हैं, अपना कर्म का खाते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। तो वो ऐसे वो हक्का बक्का रह गए इसको देखकर। तो अब सोचिए कितनी रिच संस्कृति रही थी हमारी, तभी तो वो बड़ा उससे आसानी से कर पाए ये सब कुछ, नहीं तो नहीं कर पाते कभी भी। आपने कहा कि उस संस्कृति में चारों लोग घर के कमाते थे, अपने कर्म के बेस पे करते थे। और कर्म के बेस पे ही वी हैड अ कास्ट सिस्टम जो आया था। और वो कास्ट सिस्टम उसने क्या अगली शेप ले ली, उससे हम लोग सब वाकिफ़ हैं। तो ये क्यों हुआ? मतलब जब कास्ट सिस्टम था वो एक वर्क के बेस पे था, काम के बेस पे था, लेकिन जो जातिवाद है, जो भेदभाव है, वो वहीं से पनपना शुरू हो गया। एक समुदाय ने या फिर एक कास्ट ने दूसरी कास्ट को इल ट्रीट किया या मिसयूज़ किया। चाणक्य कहते हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन ये सभी एक ही कुल से बिलोंग करते हैं, एक ही कुल के होते हैं, लेकिन फिर भी सबका मूल्य अलग अलग होता है। क्योंकि जन्म से कोई भी मूल्यवान नहीं होता है। जन्म से ही किसी का मूल्य तय नहीं होता है। वो प्रक्रिया होती चली जाती है, अपने अंदर परिवर्तन होता चला जाता है, तो उनका मूल्य डिसाइड होता है। उसी प्रकार कि आप जन्म से ब्राह्मण है इसलिए आप ब्राह्मण हैं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आप में ब्राह्मण के गुण ही नहीं हैं, यदि आपने वेदों का कभी अध्ययन ही नहीं करा, अपनी धर्म पुस्तकों का कभी अध्ययन ही नहीं करा, तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। यदि आपने क्षत्रिय के गुण नहीं हैं तो आप क्षत्रिय नहीं हैं। वैश्य के गुण नहीं है तो आप वैश्य नहीं हैं। यदि शूद्र के गुण नहीं तो आप शूद्र नहीं हैं। और माना जाए तो हम अपने पूरे जीवन में चारों ही रोल निभाते हैं, है ना। माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार से किसी की भी सेवा करते हैं, हम तो शूद्र हैं हम। और कोई नीची जाति नहीं है शूद्र। शूद्र यानी सेवक, हम सब सेवक हैं, हम सब शूद्र हैं, है ना। ब्राह्मण भी हम कभी ना कभी रहते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम अपना अध्ययन करते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय तब होते हैं जब हम किसी भी गलत काम को नहीं देख पाते हैं और उसके खिलाफ हम कोई भी एक्शन लेते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, है ना। वैश्य जब भी हम अपने जीवन काल में कुछ कमाने का सोचते हैं या दिमाग लगाते हैं कि कहाँ हम कैसे कमा सकते हैं, तो हम वैश्य हैं। तो हम सब
सब कुछ हैं, लेकिन अपने आप को जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये घोषित कर देना ये बिल्कुल गलत है। इसी के चलते आप लोगों को समझ नहीं आता है कि एक जो कम्युनिटी है वो कितना स्ट्रगल कर रही है। आपके सिर्फ ये विचार करने से कि हम जन्म से ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये आपके केवल सोचने मात्र से एक कम्युनिटी कितना स्ट्रगल कर रही है, हम सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। ये मतलब मेक्स मी थिंक कि इन चारों वर्णों को जीता है किसी न किसी रूप में। हाँ। चाहे नॉलेज हो, चाहे एज अ वॉरियर हो, हाँ। चाहे एज अ बिजनेसमैन हो, या अपना जीवन काल के लिए चौथा जो काम करता है, जो सेवा करता है। तो कह सकते हैं कि सिंस एक कास्ट के पास पावर कहें या इंटेलेक्चुअल पावर कहें, उन्होंने उसका ज़्यादा यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू दोज जो सिर्फ अपने शरीर से काम कर रहा था, और एज अ रिज़ल्ट जो ब्राह्मण जी को उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई एज़ कम्पेयर टू जो शूद्र थे। कहीं ना कहीं ऐसा क्लासिफाई कर दिया गया था हमारे सिस्टम। नहीं, बिल्कुल। जब शिक्षालय में, जब गुरुकुल में ये देखता था, गुरु जो हुआ करते थे, आचार्य जो हुआ करते थे, वो ये देखा करते थे कि कौन पढ़ पा रहा है अच्छा, कौन शिक्षा अच्छी ग्रहण कर पा रहा है, तो वो बोलते थे कि ये ब्राह्मण है। तो कौन अच्छा युद्ध में निपुण है, कौन ये युद्ध कला सीख पा रहा है, वो क्षत्रिय है। कौन अच्छा सेवक है, कौन अच्छी सेवा करता है। मतलब मुझे ये सेवक बोलते ही इतनी हीन भावना कैसे दिमाग में आ जाती है, क्यों बोलना है ऐसा, कौन क्यों। आप जाकर देखिए गुरुद्वारों में जो मतलब जूतों को साफ कर रहे हैं, उनके भीतर नहीं है वो। मुझे ये अच्छी सिख कम्युनिटी में मुझे इतना अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर कि वो उनके अंदर वो हीन भावना कतई नहीं है, और वो कहते हैं कि देखो हम भी तो सेवा करें, हम भी शूद्र हैं, हमें भी शूद्र समझो करके। तो ये बहुत जो एक गलत हो रहा है, सफ़र कर रही है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा। आपको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि आपके आसपास भी कोई इतना ज़्यादा इससे स्ट्रगल में है, सफ़र कर रहा है इस सब चीज़ से, तो आपको उसको धैर्य देना चाहिए, आपको बताना चाहिए उसको कि तुम नीचे नहीं हो। B.R. अम्बेडकर जी को देखिए, करा ना कुछ तो, मतलब नाम है आज उनका, और उनके नाम पर भी आज क्या क्या नहीं हो रहा है, केवल हमारे कारण हो रहा है सच में। जो वेद हैं उसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। एज अ यूथ हर वेद से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो वैसे ऐसा बोलना है कि हर वेद से क्या क्या सीख सकते हैं, कोई वेद नहीं, किसी के घर पे कोई वेद नहीं रखा हुआ है। हाँ, आजकल यूट्यूब का ज़माना आ गया है, तो जैसे एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, एक यूज़र मैनुअल आता है उसके साथ कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। प्रेस खरीदने को प्रेस के साथ आएगा कि ये सिल्क पर इतना टेम्परेचर रखना है, कॉटन पर इतना टेम्परेचर रखना है। वो यूज़र मैनुअल है किसका? प्रेस का, ठीक है। वैसे ही जब हम मनुष्यों ने जन्म लिया तो हमारे साथ एक यूज़र मैनुअल आया। वो क्या था? वेद थे। वेद आदि से हैं वेद हमारे जो हैं। आदि मतलब शुरू से, ठीक है। मनुष्य जब से शुरू हुआ तब से वेद हैं, ठीक है। हाँ, अखिलो वेदो मूल धर्मः, पूरे अखिल धर्म के जो मूल ग्रंथ है वो केवल वेद है। ये वेद हैं वो पूरे अखिल धर्म के मूल ग्रंथ हैं। जैसे एक बच्चे का जो पिता होता है वो केवल एक ही होता है, माता भी एक ही होती है, वैसे ही हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो एक ही है। और जो पुस्तकें हैं वो धर्म की पुस्तकें हो सकती हैं, इतिहास की पुस्तकें हो सकती हैं, धर्म की शिक्षा देने वाली पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ एक ही है, वो है वेद, ठीक है। वेद में हमारे उठने बैठने जीने कैसे रहना है सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है। अलग अलग वेद में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ है ज्ञान और विज्ञान, ठीक है। ज्ञान और विज्ञान, जितने भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए हैं वो सब वेदों से बने हैं। आर्यभट्ट, बोधायन, भास्कराचार्य, महर्षि कणाद, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके मैं नाम ले रही हूँ, हम नहीं जानते हैं केवल क्योंकि हमारे इन ऋषियों की शिक्षाओं को चुराकर, इनके जो बोलते इन्वेंशंस जो इन्होंने किए थे उनको चुराकर अपना नाम दे दिया गया। क्योंकि एक अंग्रेजी नाम हमने सुना तो हमने सोचा हाँ अंग्रेजी नाम है तो इन्होंने दिया होगा। हमने सुना लेकिन कि ये आइंस्टीन गैलीलियो और न्यूटन, इन्होंने ये सब नहीं, इन्होंने नहीं करे। ये जितनी भी मैं इन तीनों ने जो किया है वो उन्होंने नहीं किया।
हाँ, हमारे जो ये साइंटिस्ट थे, भास्कराचार्य जी, बोधायन, महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, ये सब वेदों से शिक्षा ग्रहण करके इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो ये वेदों की ज्ञान विज्ञान, संगीत, सामवेद से हमें संगीत सुनने को, मतलब ऐसा बोलते हैं कि संगीत भी एक कला है, एक ज्ञान है जो हमें वेदों से मिला है। संगीत हमें सामवेद से मिला है, ठीक है। ईश्वर की उपासना, देवताओं के बारे में ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे हर वेद में ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो मनुष्य सीख सकता है, ठीक है। रही बात इस चीज़ की कि हमें कौन सा वेद पढ़ना चाहिए, तो पहले मैं तो ये मानती हूँ कि वेद पढ़ने से पहले एक ह्यूमन इंडियन फिलॉसफी जो है उसके 3 पिलर्स हैं, उसके ऊपर इंडियन फिलॉसफी रखी हुई है, ठीक है। यानी मान लेते हैं हम एक कल्चर, वो 3 पिलर्स क्या हैं? हाँ, जो इंडियन कल्चर उन तीनों पिलर्स के ऊपर है, वेद, उपनिषद और भगवद गीता। अच्छा। हाँ, इनके ऊपर हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। अच्छा, आपने बताया कि वेद बताया मुझे आपने, जो उपनिषद है वो क्या होते हैं फॉर अ यूथ? तो अंतिम भाग जो वेदों का है वो उपनिषद कहलाता है, वेदांत भी कहा जाता है। अब भगवद गीता भी इनका भी अंतिम भाग है, ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये 3 एक सीक्वेंस हो गई। हाँ। पहले वेद हो गए, हाँ। वो 4 वेद आए, जिसका लास्ट पार्ट है वो उपनिषद, हाँ। वो शुरू होता है, वो पूरा फिनिश होता है, देन यू हैव भगवद गीता। भगवद गीता इन सबका सार है, इन सबका सार है। हाँ, कोई उसका पार्ट नहीं है, ये सार है। भगवद गीता को भी वेदांत कह देते हैं, लेकिन उन सबका वो सार जो है वो भगवद गीता है। संक्षिप्त में यदि किसी चीज़ को पढ़ना हो तो हम एक कुछ हेडिंग देख लेते हैं कि अभी पूरा ये सब कुछ देखने से अच्छा है कि इसका कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन भगवद गीता है, उस सबका सार भगवद गीता है। इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं कि अभी बात करनी काफ़ी कि आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, हम लोग सोने के लिए चिड़िया थी, एंड उसके बाद चीज़ें बहुत हिल गई। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमारा कल्चर था, जो हमारी भाषा थी, जो हमारी एजुकेशन थी, और क्या हिला और क्या बदला? बहुत कुछ बदला। और जो आप सोने की चिड़िया कह रहे हैं, ये भी एक व्यंग था उनका, एक मजाक था, क्योंकि चिड़िया की का ये चिचिर चिचिर करके रह जाएंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सोने की है पर चिड़िया है, सोने का शेर तो नहीं बोला, क्योंकि हमारे पास वो ताकत ही नहीं थी शेर वाली। जंगल का जो राजा होता है वो सब पर भारी होता है, लेकिन उनको पता था ये शेर नहीं है, ये तो चिड़िया है सोने की, लेकिन है चिड़िया, चिचिर चिचिर करके चै 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 करके रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने करा भी नहीं, साबित करा हमने, हाँ हम चिड़िया ही हैं। अब मुझे लगता है कि बोलते हैं ना कि दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, नहीं, दोबारा से भारत को सोने का शेर बनाना है, जो एक बार दहाड़े तो कोई पास भी ना आ पाए। दोबारा से शेर बनाना है, चिड़िया नहीं बनना है। दोबारा से चिचिर चिचिर करके नहीं रहना है। अब की बार आए तो पंजा उठा लें और मुंह पे सीधा दे मारे कि अब चलो चलो दूर हो, ऐसे वाला। आपका क्या टेक है? आजकल हम बात करते हैं कि हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ जाना चाहिए हम लोगों को, राइट? जो बीच में हुआ बहुत कुछ हुआ, बट अब कह रहे हैं सबके सब लेट्स गो बैक जहाँ से हम लोग आए थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके चलते ये देश जिसको हम लोग सेक्युलर कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे फिर जो बाकी धर्म है क्या उनका कोई मान नहीं है? अगर सिर्फ हम लोग हिंदुज़म के बारे में बात करते हैं तो उनका कोई मान नहीं है? तो मेरा तो पर्सनली मानना है कि सनातन भारतीयों का है, भारत सनातनियों का है, भारतीयों का है। पर हम तो ये हैं कि वसुधैव कुटुंबकम वाले व्यक्ति हैं, कि ये वसुधा पूरा हमारा एक घर है, जिसके परिवार वाले, ये सब हम परिवार वाले हैं, हमें सबका एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो हम सबको इनवाइट करते हैं, ठीक है आप रहिए, ठीक है, पर कम से कम रहकर वो सासू अच्छे से रहिए, वो सासू माँ की तरह चालबाजियाँ मत करिए। जो टेलीविज़न में जो सासू माएँ होती है ना, वो चालबाजियाँ इधर उधर, ये जहर मिलाया, ये बम फटकाया, ये कुकर भटकाया, वो वाला मत कीजिए। हम तो पहले से ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आप आइए रहिए, वसुधा हमारा पूरा परिवार है, शांति से रहिए करके हम तो पहले से ही कह रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से रहना है तो भारत केवल सनातनियों का है। अगर इस प्रकार से रहना है तो हमें वैसे तो कोई आपत्ति है ही नहीं इस प्रकार से। हम तो कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, मनोर्भव, मनुष्य बनो बस। हम नहीं कह रहे कि सनातनी बनो, हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, ईसाई, हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं मनोर्भव,
मनुष्य बनो, केवल मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्य बनो। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ जानने को मिला, नए नए पर्सपेक्टिव्स थे आपके थ्रू जो मुझे सुनने को मिले। इस पे मैं काफ़ी मंथन करने वाला हूँ आज कि जो मैंने सुना, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक पर्सपेक्टिव, हम लोग एक सोच के साथ बड़े होते हैं, जो सुनते हैं आसपास उसी को हम लोग सच मान लेते हैं। एंड जब ऐसी बातें होती हैं तो लगता है कि अच्छा हाँ, ये भी नज़रिया है लाइफ को देखने का। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपके ऑडियंस को ये अच्छा लगा हो, आपको सुनने वालों को ये अच्छा लगा हो। यदि कुछ अच्छा ना लगा हो तो मैं अपनी गलती यहीं स्वीकार करती हूँ। आपके मानने वाली चीज़ें अलग हो सकती हैं, मेरे मानने वाली चीज़ें अलग हो सकती हैं। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये लोग काम कर रहे हैं सनातन के संस्कृति के लिए, जो काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो इतना एक्टिव हैं इस सब चीज़ को लेकर, मैं ये एक हाथ जोड़ना चाहती हूँ उन लोगों के सामने जो आकर उन लोगों के कमेंट्स में गाली देकर जाते हैं, उनके डीएम्स में गाली देकर जाते हैं। तो हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल पाते इसकी वजह से। जो आपको पसंद हो वो आप ग्रहण कर लीजिए, जो आपको पसंद ना हो वो छोड़ दीजिए। एक सिद्धांत है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो सच, फिर से आराम से फिर से बताइएगा। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, सत्य जहाँ दिखे, लगे कि सत्य है तो उसको ग्रहण कर लो। जहाँ असत्य लगे, जहाँ अपनी बात भी कभी झूठी लगे, जहाँ लगे कि मेरी मान्यताएं गलत थी, मेरे बिलीफ्स गलत थे, मैं अब तक जो सोच रहा था वो गलत था, उसको तुरंत त्याग दो। ये ना सोचे जैसे क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर बहुत ऐसा होता है कि हाँ, ये सच है जो मैंने सुना। हाँ, लेकिन उसके सामने वो झूठ भी हो जाता है तो भी वो नहीं यकीन करता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि सत्य जहाँ भी दिखे उसको ग्रहण कर लो, अच्छा जहाँ भी दिखे उसको ग्रहण कर लो। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।